कोया पुण्यम दर्शन महोत्सव बोले ना। नमस्कार, सेवा जौहर, मैं हूं मंगलेश्वर और ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं जबलपुर का बरगी क्षेत्र है, यहाँ पर पुराना पानी बहुत प्राचीन स्थल है ये। तो यहाँ पर आज मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पर कोया पुण्यम महोत्सव दर्शन महोत्सव मनाया जाना है। ये 1 तारीख से 5 तारीख तक कार्यक्रम आयोजित होता है और ये भव्य तरीके से मनाया जाता है। गोंडी समाज और आदिवासी समाज का ये प्रमुख त्यौहार है और इस दिन मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, मेला भी लगता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके पूजा पाठ, जिसको हिंदू धर्म में जैसे पूजा पाठ बोला जाता है, गोंडी धर्म में इसको गोंगो बोला जाता है। तो हमारे साथ में यहाँ के भूमिका है, जो यहाँ के जो धर्माचार्य हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे ही पूछेंगे कि आखिर ये कोया पुण्यम दर्शन महोत्सव क्या है। सेवा जौहर साहब, तो ये कोया पुण्यम दर्शन जो है ये क्या क्या होता है? ये कोया पुण्यम दर्शन हमारा होता है धर्म। हाँ, हमारा देवता धर्म पूर्वों से हमारे बुजुर्गों ने इस प्राकृतिक धर्म को मानने का, जैसे हिंदू धर्म में होता है पूजा पाठ कहने का कार्य, हमारे जो गोंडी धर्म में होता है कोया पुण्यम का नाम लेने का। तो ऐसा हमारा ऐसे संस्कृति है हमारे भाषा में, कोया पुण्यम करने का, हमारा देव धर्म मानने का। तो ये बसंत पांचे हमारे आज से नहीं, कोई प्राचीन से मानने का यहाँ है। मान रहे हमारे पूर्वों से और बुजुर्गों को कई पीढ़ी चले गए, मगर हम वहाँ से आते 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 अभी तक हम लोग भी मान रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर में बहुत हमारी कोया समाज, गोंडी समाज, आदिवासी समाज जो भी है, सब ये बसंत पांचे के आकर हमारा बड़ा देव बूढ़ा देव का दर्शन करने सभी आते हैं। अच्छे उत्साह से मनाते हैं, बढ़िया अपने हुलास से मनाते हैं। सभी बेटा बिटियाँ से हर प्रोग्राम, हर हमारे धर्माचार पुण्यमाचार ऐसे मतलब यहाँ आके प्रवचन देते हैं। और हमारे जो आज भी राजनीतिक के तौर से भी नेता मंत्रियाँ जो भी हैं, वे भी आकर यहाँ हमारे समाज को सुरक्षित रास्ता बताते हैं, अच्छे पढ़ने के लिखने के लिए, अपने पैर में खड़े होने के लिए, अपने अपने बाल बच्चों के लिए कि भाई ये चीज़ को अच्छे सतर्क से तैयार हों पढ़ने लिखने के लिए, तो उनको कोई काम आगे अधिकार कर्मचारी बन सकें। और हमारा कोया पुण्यम का कहना है कि हमारा धर्म पूर्वों से आज यही धरती दाई हमारा माता है और यही परम पिता हमारे
स्वर्ग है। तो ऐसा हमारे इन चीज़ों की मानता हम लोग ने धरती ही दाई को माता माने हैं और माता ही पिता हमारा भगवान। अच्छा, ये जो हम जिस स्थान पे खड़े हैं बड़ा देव का, ये बहुत बड़ा देवठान है और पुराना पानी के नाम से, तो ये पुराना पानी क्यों पड़ा इसका? इसका पहले से पूर्व से यहाँ का पानी कभी नहीं बढ़ाया। सभी नदी नारे हमारे आजू बाजू गांव, यहाँ 4 गांव हैं, 4 गांवों के जगह में कोई कुआं झिरिया बावली नहीं था। तो ये जगह का पानी मतलब ब्रह्मेश बना रहता था पानी। तो यहाँ हम मतलब 4 गांव को आदमी का यहाँ मवेशी आना, यहाँ आदमी को आना, यहाँ नहाने धोने को, पानी पीने को, गर्मी के समय में शादी काज व्यवहार होते थे हमारे शादी संस्कार, तो यहाँ से पानी हम बैलगाड़ियों में ले जाकर अपने कार करते थे। तो इसीलिए यहाँ से पूर्वों ने हमारे पुराना पानी नाम धराया। पानी जो नई आने वाली तक वो हमारी पहले बारिश की पानी उस पानी आने तक पूजती थी। पूरे समय हाँ, मतलब गर्मी में भी पानी रहता पानी रहता था तो उस समय तक पहुंचा देती। तो हमारी पुरानी पानी मतलब वहाँ है, आज भी ये प्रसिद्ध है और आज भी हमारे उस पानी मतलब यहाँ रहेगा रहेगा। और बड़ा देव जो है इनका स्थान है यहाँ पर, तो ये मतलब कैसे, मतलब यहाँ पे मतलब बड़ा देव का ठान बना यहाँ पर? यहाँ हम बड़ा देव का स्थान ऐसा बनाया कि ये पानी के कार में जब हम लोग के यहाँ हमारे पूर्वों के बुजुर्गों ने जब यहाँ पानी मिलने लगा तो कहने लगे सब कुछ देने वाला तो बड़ा ही देव होता है। कहे तो बड़ा देव होता है यार, तो यहाँ जब अपन को पानी मिलता है पीने को जीने को, तो ये अपन यहाँ बड़ा देव स्थान क्यों न माने। तो बड़ा देव स्थान हमने ये सोचा कि जो हमारे इसको बड़ा देव ऐसा मनाया गया कि जो पूर्वों से यहाँ जब जीव जंतुओं की प्राकृतिक रचेता हुआ तो कौन किसने रचाया, जिसने रचने वाला होगा तो वही बड़ा होगा। तो हमने उसको आज भी हमारे प्राचीन काल से मतलब इसको बड़ा देव माना गया। तो हम बड़ा देव के प्रकृति में शंभु दादा का मूर्ति और जो प्राकृतिक है जो हमारा प्रकृति को अपन मतलब मान प्राकृतिक का मानने वाले हम, तो उसी समय से हमने बड़ा देव का ठाना यहाँ हमारे गोंड समाज इसको मानने के। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ बहुत पर? दूर दूर से आते हैं। अभी तो जलायान जला से आते हैं। अभी अभी जो अपने नेता मंत्री जैसे कमलनाथ जी हैं, जैसे शिवराज चौहान हैं, जैसे नारायण मोदी जी हैं तो नहीं आए, मगर शिवराज चौहान भी नहीं आए, मगर कमलनाथ जी ऐसे नेताजी आ चुके हैं बहुत यहाँ दर्शन करने के लिए। और वो भी सहयोग हमको मतलब दिया कि जब इतना समाज जनता होता है यहाँ तो यान के यहाँ से सहयोग हम लोग को दिए। अच्छा, भूमिका जी, एक अभी बात आ रही है मंडला जिले में जो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो अभी मंडला में वो एक सभा का मतलब प्रवचन दे रहे थे। वहाँ पर एक अपनी कमला मरावी जो अपनी बहन जी थी, उन्होंने वहाँ पे मतलब कहा कि मतलब आपने सुना, आपको भी आपके पास भी वो खबर आई होगी, बात आई होगी कि मतलब उन्होंने कहा कि हमारे मतलब धर्म में मतलब अलग तरीके से पूजा पाठ शुरू कर दी गई है और रामायण को जला दिया गया है। तो उसको लेकर काफ़ी मतलब चर्चा है और ख़ासतौर पे गोंडवाना की और दादा मरकाम की बात की जा रही। तो उनके बारे में वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मतलब कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जिसको लेके गोंडी समाज भी और आदिवासी समाज नाराज़ है। तो ये जो इस तरीके की जो चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं किसकी इसमें गलती या वो मानते हैं लापरवाही? ये चीज को हम जो आदमी अभी अपना अलग बात बताता है हमारे धर्म छोड़ को, तो वो बात हमको गलत लगेगा। क्योंकि हम जब आपको कह रहे हैं कि हमारे प्राचीन काल से हम इसी धरती दाई के मानने वाले हैं और इसी से हमको अन्न जल सब कुछ मिलते हुए आए हैं, तो इसी को हमने हमारे माता ही पिता भगवान हैं और हमारे ही ये माता एक पालन जीवन पालन यापन करने वाली माँ। तो इसीलिए इसको रचेता जिस समय में वो रचा होगा, अब उसको तो इतना नहीं जान सकते कि कब रचा है, किस समय पे रचा है। जब ये रचा है और रच के जब यहाँ मानव का जन्म हुआ, मानव के जन्म होने से जब मानव ने ये हमको ये धर्म बताया कि सबसे पहले ये जन्म देने वाली माता भगवान होती है और पालन पोषण करने वाली धरती दाई ये माता होती है, तो हमारा धर्म ये चीज है। इसके गोद में 52 लाख वनस्पति जैसे पेड़ पौधा फूल फल अन्न जल सब कुछ देने वाली, तो हमारी तो भगवान माता मतलब ये है। अब ये के लाने कोई कहे कि जी हमारा धर्म नहीं है वो नहीं है, तो भाई उसके लाने वो जान सकता है कि ये क्या जो धर्म है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मतलब गौंड समाज के बारे में, दादा मरकाम के बारे में जो बात कही है,
वो उस पे आप क्या कहना है? गोंड समाज का क्या कहना है, गोंडी समाज का? अब वो का क्या ना, हमारा बात को धर्म को या फेल करता है या नहीं मानता है, तो भाई हम थोड़े मानेंगे कि उसके कहना में कि ये धर्म है कि नहीं है कि क्या है। वो तो हमारा धर्म जो है तो हम तो मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि सभी रामचंद्र जी की संतानें हैं, मतलब सब उन्हीं के वंश हैं। हम ऐसा उनका संतान नहीं हो सकते। हमारे आज भी सजीवन हमारे माता पिता हैं, तो हम कैसे रामचंद्र जी के संतान हो सकते हैं? बात ऐसा, तो ऐसा हम उनके संतान नहीं हो सकते। हमारे माता पिता आज से नहीं, पूर्वों से। आज पक्षी और पखेरु के सभी के माता पिता हो सकते हैं। वो तो जो अभी तत्ते हैं, जैसे तत्वों से जिसका जन्म जो हुआ है, जो प्राकृतिक से, तो वो तो जन्म है। वहां राम कैसे हो जाए सबके माता पिता? हैं? अब ये बात के लाने हम और आगे ज्यादा तो कह नहीं सकते भाई। अब वे लोग राम के बालक हैं तो वे हो सकते हैं, हम तो नहीं हो सकते ना। हमारे माता पिता अभी साक्षात ही अलग है। अच्छा, एक चीज़ ये देखी जा रही है कि अपनी जो संस्कृति है, गोंडी समाज की संस्कृति है और सभ्यता है, ये कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा विलुप्त होती जा रही है। तो इसमें थोड़ी बहुत गलती अपनी भी है कि हम या तो सही ढंग से अपने लोगों को बता नहीं पा रहे। जैसे हम बात करें स्कूलों में, या जो आदिवासी छात्रावास हो गए, आदिवासी विद्यालय हो गए, यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे धर्मों के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे धर्मों के बारे में नहीं बताया जाता। तो इसमें कहाँ क्या लगता है कि हमारी भी गलती है कि नहीं है इसमें? इसमें हमारा गलती तो नहीं है, न उनका गलती नहीं है। उनके पास जब वो यथार्थ नहीं है, हमारा यथार्थ नहीं है पढ़ाने वाले की जगह, तो वो क्या बताएगा? अब इस बात को वो सीखा नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे में हमारे बच्चे अपनी धर्म संस्कृति के बारे में कैसे पता चलेगा उनको? अब जब तक हमारा वहाँ से आदेश मिले, जहाँ से अधिकार है, वहाँ से कागज मिलेगा पढ़ाने के लिए माँ साहब को, गुरु को, तो फिर बिल्कुल पढ़ाएगा। नहीं, हमारे लोग भी हैं वहाँ, टीचर हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं? वे हैं हमारे लोग, मगर वो ये चीज वहाँ पे कैसे पढ़ाएंगे? बगैर आदेश के पढ़ा ही नहीं सकते। बात ये है। और जब वहाँ आदेश हो जाए तो अब वहाँ कहने लगे कि हमारे माँ साहब, अब वहाँ हर प्रकार का बच्चे पढ़ने जाता है, हर समाज का। नहीं, वहाँ सिर्फ आदिवासी हैं, आदिवासी विद्यालय की बात कर रहे हैं। आदिवासी विद्यालय की बात है तो वहाँ आदिवासी को आदेश मिलना चाहिए माँ साहब को कि ये चीजें पढ़ाना चाहिए। मावा बद धर्मयांद, मावा बद न अवयांद, बद बाबोलयांद, और मामा धर्म बद बद देवता तुन माने का तम, बद प्रकृति तुन माने का तम, बद यर सियाता, बद यन सियाता, तिंदाले सियाता, बाहबा आयता। ये तो बात तुम जब मावर माँ साहब का तानूर जब माँ अच्छा सीखे आई ना, उन बात। तो आपको भी लगता है कि अपने समाज के जो ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, जो चाहे वो पार्टी के हो गए, गोंडवाना पार्टी के हो गए, और कोई पार्टी के लोग हैं, जहाँ पे हमारे लोग हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनको भी जाके वहाँ बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति के बारे में भाई पढ़ाओ बताओ? नहीं तो ऐसे में तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा संस्कृति के बारे में। उसको हम अभी ऐसे नहीं बता सकते कि भाई वो आदेश नहीं है, मास्टर को हम कैसा कह नहीं, फिर सकते हैं जब दूसरी दूसरी धर्मों की बात करने के लिए कोई आदेश तो रहता नहीं है। नहीं है वहाँ। तो अभी हम लोग ये चीज़ के बोलते नहीं हैं। अभी हमारे पास भी स्कूल लगता है, हमारे भी आदिवासी मास्टर हैं, मगर हम उन वे कहते हैं कि भाई हमारा ये आदेश नहीं है, हम कैसा पढ़ा सकते हैं, कैसा कह सकते हैं। मगर हमारा तो इच्छा होता है कि हमारे माँ साहब के जब बच्चा आए अपने क्लास में, तो उनको सबसे पहले सुमरनी कराई जाए और नारा लगाई जाए, फड़ा पहनता सेवा सेवा, फड़ा पहनता खेरो दाइना। ऐसा मतलब इन चीज़ों के नाम पहले नारा लगाई जाए। और जब फिर अपने इस चीज़ों को वो अपने जैसे महात्मा गांधी के बोले जाते हैं कि अपने भारत माता का, भारत माता तो सभी है। हम इस बात को नहीं कह सकते कि ये गलत है कि वो सही है। मगर इसमें जब हमारा ये फड़ा पहनता कहने का नाम हुआ, यार अर्थ है कि हमको सबसे जो बड़ा था वो ना यहाँ ये मानव जीव रचा और सभी कुछ बनाया, धरती या पृथ्वी जो भी बनाया तो वही ने बनाया, तो उसको हम फड़ा पहन के दर्जा देते हैं, बड़ा देव कहते हैं उसको। तो अभी ये जो 5 दिन तक कार्यक्रम होगा, हाँ, तो यहाँ बड़ा रश रहेगा, तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद या कोई ऐसी व्यवस्था की जाती है? ये अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। हम ही लोग यही बताने सीखने काने के लिए हमारे धर्माचार्य लोग, हमारे भूमिका लोग जो आते हैं, ऐसे ही ज्ञानी जो हम लोग हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते कि बताते हैं हमारे समाज को, आदिवासी समाज को।
हमारे गौड़ समाज को कि भाई अपना रीतियाँ, अपना रवाज, अपना धर्म, अपना मान मर्यादा, कि हम देव की जगह जाएं, किस प्रकार के देव पूजा करते हैं। तो हम जैसे अभी जो धोती पहने हैं, गमछा बांधे हैं, इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं की जगह जाना चाहिए हमको और ऐसा पूजा करना चाहिए। अभी अब जो नया नया फैशन है, साया साड़ी ब्लाउज पैंट पहनते हैं, ये मर्यादा नहीं है देव धर्म की जगह। तो हम अपना मर्यादा सीखें, अपना कायदा सीखें, अपना बोली सीखें, अपना नियम धर्म का पालन करें, ऐसा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो पुराना पानी में बड़ा देव का स्थान है, यहाँ पर 5 दिनों तक कार्यक्रम होने हैं और आज 1 तारीख है, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक लगातार कार्यक्रम होंगे और यहाँ पे बहुत ही बड़ा जलसा जैसे माहौल रहता है। गोंड समाज के सारे धर्माचार्य यहाँ पर एकत्रित होते हैं और वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। तो ये छोटी सी पेशकश हमारी थी ताकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जो कोया पोयम के बारे में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी, तो आज हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये छोटी सी कोशिश कैसी रही हमारी, बताइएगा ज़रूर। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर। सही बात।